राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के द्वारा आज बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है, जिसमें तमाम कार्यकर्ता नेता इस वक्त मौजूद हैं और बैठक जो है वो पशुपति पारस के अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है और बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। कहा जा रहा था कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जो है वो विलय कर जाएगी आरजेडी में, लेकिन कहीं ना कहीं इन सभी मुद्दों पर आज चर्चा होने वाली है कि कितने सीटों पर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जो है वो चुनाव लड़ने वाली है। इस वक्त देखिए हलचल तेज है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के तमाम कार्यकर्ता नेता इस वक्त मौजूद हैं और बैठक जो है कहा जा रहा है कि बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है और तमाम नेता इस वक्त मौजूद हैं, क्योंकि जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं, जो सूरजभान सिंह है, जो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वो जो है आरजेडी के साथ जाने वाले हैं। उनकी पत्नी जो है वो आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले हैं, लेकिन ऐसे में चंदन सिंह का भी कहा जा रहा है कि चुनाव लड़ेंगे आरजेडी के टिकट से, लेकिन कहीं ना कहीं इन सभी चीजों को लेकर इस वक्त चर्चा है और सूरजभान सिंह को आना था इस बैठक में, लेकिन और वो नहीं पहुंचे हैं। तो ये तभी चीजों को लेकर बैठक हो रही है और इस बैठक में कई तरह की बातचीत होंगी और सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं से उम्मीद लगाई जा रही है कि जो है कि कहा जा रहा है कि 243 सीट पर अपने उम्मीदवार खड़ा करेंगे। जहां जहां चिराग पासवान अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे, उन सीटों पर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी यानी पशुपति पारस के भी उम्मीदवार खड़े होंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं चाचा भतीजे की लड़ाई अंदरूनी खाने में अभी भी चल रही है और इस वक्त देखिए किस तरीके से पशुपति पारस जो है वो जो है सीधे तौर पर अपने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को संबोधित कर रहे हैं और संबोधित करते हुए कई तरह की बातचीत होगी और उसके बाद ये फैसला लिया जाएगा कि आखिर अगला स्टेप क्या होगा। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पशुपति पारस जी, उनका हम सीधे तौर पर बयान दिखाने की कोशिश करते हैं। इस वक्त वो संबोधित कर रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, किस तरीके से चुनावी वर्ष में रणनीति बना रहे हैं कि आखिर कहा जा रहा है कि उनको राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को 3 सीटें दी जाएगी, लेकिन ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही ये विलय करने की बात आरजेडी के साथ आ रही है। लेकिन उनके नेताओं में इस बात को लेकर नाराजगी है कि अगर विलय होगा तो पार्टी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। लेकिन राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है पशुपति पारस, वो चाहते हैं कि विलय नहीं हो हमारी पार्टी का। तो इस वक्त देखिए, इस वक्त हलचल तेज है और तमाम बातचीत हो रही है सभी नेताओं से और बातचीत में वो संबोधित कर रहे हैं पशुपति पारस और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर अगला स्टेप जो है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का क्या होगा। इन सभी चीजों को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। महागठबंधन हो चाहे एनडीए के अंदर अभी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तैयार नहीं हुआ, लेकिन कहा जा रहा है कि आज से कल तक जो है वो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी तैयार हो जाएगा। लेकिन एक तरफ कयास लगाए जा रहे हैं कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के जो नेता हैं पशुपति पारस, वो जल्द ही आरजेडी में विलय कर जाएंगे। लेकिन ये सभी कयासों के बीच ये भी खबरें आ रही है कि ये विलय न करके वो 3 सीट लड़े या तो 243 सीट पर ये अपने उम्मीदवार खड़े कर सकते हैं। अब देखना होगा कि इस बैठक के बाद क्या महत्वपूर्ण फैसले राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस ले पाते हैं। अगला स्टेप उनका क्या होगा, ये सब की निगाहें इनके पार्टी पर टिकी हुई है, क्योंकि कई बड़े नेता जो हैं इनका साथ छोड़कर आरजेडी में जा सकते हैं। जो कहा जा रहा है कि सूरजभान सिंह जो है वो उनकी पत्नी वीणा देवी वो सीधे तौर पर जो है वो आरजेडी के टिकट से चुनाव लड़ेंगे मोकामा से। तो वहीं चंदन सिंह को कहा जा रहा है कि खगड़िया से भी चुनाव लड़ सकते हैं। ये तमाम चीजों को लेकर अटकलें जो चल रही है वो थोड़ी देर में साफ हो जाएगा। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहें खुशी आलोक न्यूज के साथ। इस त्योहारों के मौसम में जी हाँ, इस बार पूजा पर मस्ती बिना टेंशन KTM 160 ड्यूक के साथ बुकिंग करें और पाए 1000 किलोमीटर तक का फ्री पेट्रोल। साथ ही मिल रहा है 10 साल की इंजन वारंटी, 1 साल का रोड साइड असिस्टेंस, कई और आकर्षक उपहार केवल और केवल KTM पूर्णिया पर। KTM पूर्णिया, अम्बेडकर नगर, मरंगा, पूर्णिया, बिहार। कॉन्टैक्ट नंबर 7547800072, सेकंड नंबर 7547800076। ऑफर सीमित समय के लिए।